हेलो दोस्तों BR 2023 का 28 जनवरी को जो एग्ज़ाम हो गई, जो पेपर हुआ है, उसके बारे में मैं यहाँ रिव्यू करने के लिए आया हूँ। तो सिर्फ मैं ड्राइंग के बारे में बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस बार बहुत अच्छा पेपर आया और मैं हमेशा बच्चों को यही बता रहा था कि सिर्फ कंपलसरी क्वेश्चन आ सकते हैं, और इस बार वही हुआ। और ये बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि इससे आपका स्टडी पता चलता है कि अगर दो ही क्वेश्चन आए और दोनों भी कंपलसरी है, इसका मतलब आपको सभी टाइप के जो ड्राइंग्स है वो करने आने चाहिए। जैसे कि पोर्ट्रेट है, डिकोड है, मेमोरी ड्राइंग है, 3D कंपोजिशन है, 2D कंपोजिशन ड्राइंग के सब्जेक्ट जो है ये सारे आपको आने चाहिए। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ हो गई। और इसमें और एक खुशी की बात ऐसी है, हमारी तरफ जो बच्चे हैं जिन्होंने क्लास लगाया, उनका सभी का पेपर बहुत अच्छा गया है। ड्राइंग के दोनों भी क्वेश्चन उन्होंने काफ़ी अच्छे से किए हैं। इसमें एक पोर्ट्रेट आया था, और पोर्ट्रेट तो आपने देखे ही होंगे, मैंने वो वीडियो डाला है कि बच्चे किस तरह सिर्फ 1 महीने का, जिन्होंने अभी कोर्स लगाया था 1 महीना ही हुआ है उनको, तो उनकी ड्राइंग आप देख सकते हो। तो इसी तरह बच्चों ने भी काफ़ी अच्छे से किया है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपको आपका ड्राइंग इम्प्रूव करना है तो यहाँ पर मैंने 2 दिन का एक फ्री कोर्स रखा है। ये 2 दिन का जो फ्री कोर्स है ये 1 और 2 तारीख को रहेगा, इवनिंग का टाइमिंग रहेगा। तो सभी बच्चों ने इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेना चाहिए और अपना ड्राइंग का जो इम्प्रूवमेंट है वो बढ़ाना चाहिए। इतना ही मैं बोल सकता हूँ। तो यहाँ दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आपका नाम, आप कहाँ से हो, फ्रेशर हो या रिपीटर हो, ये भी उसमें मेंशन करना है। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था 2D डिज़ाइन का। तो उसमें एक बाइक दी थी, जो हमने बच्चों से डिस्कस किया, एक मीटिंग ली थी, उसमें जो डिस्कस किया, वो जो क्वेश्चन मुझे समझ में आए वो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ। तो वो जो बाइक थी उसके बेसिक शेप्स जो है वो लेने थे, फिर चाहे वो ऑर्गेनिक शेप्स रह सकते या ज्योमेट्रिकल शेप रह सकते। तो इसका एक अच्छे से कंपोजिशन करना था। ये जो 3 कलर्स यूज करने हैं, ये 12 कलर व्हील जो है, इसी में से 3 कलर आपको यूज करने हैं। जो बच्चों ने बताया कि उन्होंने ब्लैक कलर यूज किया, तो ये गलत है। तो 3 कलर आपको सिर्फ यूज करने हैं। तो कोई भी 3 प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी कलर यूज कर सकते हैं, या तो फिर आपकी चॉइस से कोई भी 3 कलर यूज कर सकते हैं। अगर ऐसा किया है तो सही है। नेक्स्ट दूसरी बात ऐसी कि जो पेपर प्लेसिंग होना चाहिए वो सही होना चाहिए। आप अगर बहुत छोटा ड्राइंग निकालोगे तो वो गलत हो जाएगा, उसको कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो शेप्स दिए थे, इससे कुछ आपको बनाना नहीं था। बाइक बनी नहीं थी, या तो फिर ह्यूमन फिगर बनाना नहीं था, या तो फिर कोई हाउस है, ऐसे कोई भी, या ट्री है, ऐसा कुछ भी आपको उससे दिखाना नहीं था। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। अगर किसी ने किया है तो भी ये जो आंसर आपने किया है वो गलत है। तो दोस्तों, इतना ही मैं आपको बता सकता हूँ कि ये जो रिव्यू मैं दे रहा हूँ ये आपके भले के लिए है। नेक्स्ट टाइम ये गलतियाँ ना हो, ये भी आपको याद रखना है। क्या क्या नहीं आप कर सके हैं वो आपको लिख लेना है, और क्या क्या गलतियां होगी वो भी आपको लिखना है। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो रिव्यू रहेगा ये अक्षय सर देंगे। तो दोस्तों, जो 28 जनवरी को BR 2023 का पेपर हुआ था, उसमें जो स्टूडेंट ने बताया था कि सर, जो आपने एप्टीट्यूड और जीके पढ़ाया था वो एज इट इज उठ के आया है, एग्जाम में एज इट इज उठ के आया है। तो जो मुझे समझ में आया, जो मैंने 50-55 स्टूडेंट से जब बात की, समझ में आया कि स्टूडेंट का जो अटेम्प्ट रहा है, एवरेज अटेम्प्ट रहा है, ये 46 क्वेश्चन ये मैक्सिमम अटेम्प्ट रहे हैं, और जो 42 क्वेश्चन है ये एक एवरेज अटेम्प्ट रहे हैं। तो जिनका भी 46 से लेके 40 में अटेम्प्ट है, वो ऐसा समझ सकते हैं कि वो 98 to 99 परसेंटाइल एप्टीट्यूड में स्कोर कर सकते हैं। सही बोल रहा हूँ, आपके आंसर सही होने चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा सर मैंने 40 किया है और उसमें से 5 गलत है, ये चीजें नहीं चलेगी। 40 माने तो 40, 42 है तो 42 सही है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि बहुत सारे क्वेश्चन मटेरियल से देखे गए थे, वो थोड़ा सा मुझे अटपटा लगा, फिर भी नेक्स्ट टाइम उसके लिए हम अच्छे से प्रिपेयर हो सकते हैं। पर ये एक बात अच्छी लगी कि जो भी मैं मटेरियल देता हूँ, प्रोवाइड करता हूँ, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जीके के उठ के आए थे, एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिले थे, एप्टीट्यूड के क्वेश्चन उठ के आए थे। तो ये काफी खुशी की बात है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो है, देखो, मैथ्स का पेपर मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर कोई टीचर या फिर कोई भी आपको बोलते हैं कि आप 12 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन मैथ्स के करो, तो ये बहुत गलत बात है। तो इससे आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। आपका जो फोकस रहना चाहिए वो ड्राइंग एंड एप्टीट्यूड ही रहना चाहिए। मैथ्स के आपको जितने आते हैं उतने क्वेश्चन करो। से आपको 2 क्वेश्चन आते हैं, आपको 3 क्वेश्चन आते हैं, आपको 5 क्वेश्चन आते हैं, उतने क्वेश्चन करो, आप जरूर अच्छे से स्कोर कर पाओगे। तो मेरे ख्याल से ये सही बात है।
तो दोस्तों ये एक शॉर्ट रिव्यू था। जब डिटेल आंसर की रिलीज होगी तब हम इसका डिटेल रिव्यू देंगे, क्योंकि वहां पे जो 2D डिजाइन का क्वेश्चन था या फिर पोर्ट्रेट का क्वेश्चन था, वो जब तक क्वेश्चन सर अच्छे से पढ़ेंगे नहीं तब तक वो आपको बना के दिखा नहीं सकते हैं। सिमिलरली मैं अगर देखता हूँ कि मैथ्स का लेवल क्या था, तभी मैं बता पाऊंगा कि पेपर हार्ड था या मॉडरेट था। पर ये सुन के ये लगा है कि पेपर काफी मॉडरेट सा रहा है, इजी टू मॉडरेट हम इसको बोल सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से आपने इसी तरीके से अटेंड किया होगा पेपर। तो अगर आप फिर भी सेकंड अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो हमने जो फ्री कोर्स रखा है उसमें आपने जरूर रजिस्टर कराना चाहिए, क्योंकि वो आपके ही बेनिफिट के लिए है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।